नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आपके लिए एक बार फिर से इंडिया न्यूज लेकर आया है कोविड ओपीडी। इसके जरिए आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार हम आपको स्क्रीन पर देंगे। डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, वो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, आपको घर बैठे सलाह मशवरा देंगे। तो फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर का सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है। कोई लक्षण उनमें नहीं है, ठीक महसूस कर रहा हूं, ये बात कही गई गहलोत की तरफ से। खुद को घर में आइसोलेट किया है फिलहाल अशोक गहलोत ने। तो इस वक्त की ये अहम खबर आपको बता दें कि अशोक गहलोत जो कि इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की है। तो सीएम अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ठीक महसूस कर रहा हूं और कोई और लक्षण भी नहीं मेरे अंदर फिलहाल दिखाई दे रहा, लेकिन उन्होंने टेस्ट कराया था, लिहाजा वो उनका पॉजिटिव आया है। तो फिलहाल उन्होंने खुद को ही घर में आइसोलेट कर लिया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर सीएम अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी साझा की है। कोई लक्षण उनके अंदर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने टेस्ट कराया तो उसकी रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। और साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि फिलहाल मैं ठीक महसूस कर रहा हूं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट किया हुआ है क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। तो देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि इस बीच दो राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 8वें और आखिरी दौर की 35 सीटों पर वोटिंग जारी है और मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में कोरोना बेकाबू है, लेकिन बावजूद इसके वोटिंग हो रही है। तो यहाँ पर 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में कोरोना काल के बीच मतदान हो रहा है आज आखिरी चरण का। तो और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि कैसे देश भर में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है, लेकिन इस बीच दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल की और आखिरी तस्वीर उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव की। और चलिए अब आपको 10 तस्वीरों के जरिए कोरोना और उससे बदतर हुई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिनसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि देश में इस वक्त कितने बुरे हालात हैं। असल में अस्पताल में देखिए आप, ये पार्टी की तस्वीर जो है वो नजर आ रही है कि कैसे यहां पर जमकर पार्टी हुई। सहारनपुर की ये तस्वीर। और इसके अलावा जो दूसरी तस्वीर आप देखेंगे वो तस्वीर आप देखिए कि यहां पर मंडी में भारी भीड़ आपको नजर आएगी। ये तस्वीर है दादर की। इसके अलावा तीसरी तस्वीर है दमोह की, जहां पर ठेले पर शव रखने को परिजन मजबूर हैं क्योंकि एम्बुलेंस किसी को भी इस वक्त नहीं मिल रही है। इसके अलावा छतरपुर की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहां पर हाथों में लाश लिए लोग इधर से उधर घूमते नजर आ रहे हैं। और मुंबई में रेमडेसिविर की चोरी की खबरें इस बीच लगातार सामने आ रही है कि वहां पर चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बीकानेर की तस्वीर आप देखिए, जहां पर ऑक्सीजन से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके अलावा सुल्तानपुर की बात करें तो यहां से तो ऑक्सीजन ही गायब हो गई। लोग तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही है, लेकिन सुल्तानपुर में ऑक्सीजन नहीं है। लातूर की तस्वीर आप देखिए, हालांकि यहां से अच्छी खबर आई लातूर से कि कोविड पर जीत हासिल हुई है यहां पर। इसके अलावा अलवर की तस्वीर, ऑक्सीजन का लंगर यहां पर आप देखिए, यहां से भी अच्छी खबर कि लोग आगे आ रहे हैं, इस तरह ऐसे ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। इसके अलावा जो अब ये आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पर कुपवाड़ा की तस्वीर, जहां पर सेना ने पूरे हालात को देखते हुए मोर्चा संभाल लिया है। तो इन सब तस्वीरों के बीच बंगाल का भी हम रुख करेंगे, क्योंकि बंगाल में आज आखिरी दंगल देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इससे जुड़ी भी हर खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि मंडियों में भीड़ खासी देखी जा रही है, रेमडेसिविर का संकट है, लोग बेबस नजर आ रहे हैं, अस्पतालों में भीड़ नजर आ रही है। ऑक्सीजन लंगर कहीं लग रहा है, कहीं वैक्सीन का सहारा लिया जा रहा है, कहीं पर पलायन की मार देखने को मिल रही है। और हर जगह जो एक चीज कॉमन है वो है हर राज्यों की सरकारें बेबस, केंद्र सरकार बेबस, क्योंकि सिस्टम सड़ चुका है, खराब हो चुका है, कोई भी कुछ भी करने को तैयार नहीं है। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में करीब 3,80,000 नए केस सामने आ चुके हैं। कोरोना से एक दिन में 3,647 नए मामले सामने आए हैं
और मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 63,209 नए मरीज सामने आए हैं, 1,035 की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में 29,751 नए बीमार सामने आए हैं, 265 की मौत हो चुकी है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 25,986 नए केस सामने आए हैं और 368 की अभी तक जान जा चुकी है। तो फिलहाल ये ताजा आंकड़ा 24 घंटे का आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर इस वक्त हालात जो हैं वो लगातार बेकाबू होते चले जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड अपने तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में करीब 3,80,000 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से एक दिन में 3,647 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र का आंकड़ा आपको हमने बताया 63,209 नए मरीज आए हैं, 1,035 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां 29,751 नए बीमार आए हैं, 265 की मौत हो चुकी है। दिल्ली में भी 25,986 नए केस सामने आए हैं और 368 की मौत अभी तक हो चुकी है। तो ये फिलहाल कोरोना का ताजा आंकड़ा। तो राज्यों में जगह जगह कोरोना से हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं। आपको बता दें, कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उन ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश हम यहां पर करते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं आंकड़े। अगर हम कुल केसों की बात करें यहां पर, तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कुल केस जो है अभी तक 10,98,051 सामने आ चुके हैं दिल्ली में, और वहीं मौत का आंकड़ा भी लगातार आपको हम बता रहे हैं कि मौत क्या कुछ कह रहा है। दिल्ली में 10,96,051 केस सामने आ चुके हैं, मौतें 15,377 अभी तक हो चुकी हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 40,73,394 केस सामने आ चुके हैं, 67,214 की मौत अभी तक हो चुकी है। इसके अलावा केरल की बात करें तो 14,95,378 यहां पर कुल केस है और 5,212 लोगों की मौत हो चुकी है। और कर्नाटक का जिक्र हमने यहां पर करेंगे तो यहां पर 14,39,822 कुल केस और 15,036 की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 11,82,848 कुल मामले हैं, लेकिन यहां पर मौत का जो आंकड़ा है वो है 11,943। तो लगातार आपको हमने दिल्ली का हाल बताया। 5 राज्यों में कोरोना से कैसे हालात बेहाल हैं वो इन ग्राफिक्स के जरिए आपको हमने समझाने की कोशिश की यहां पर। तो आपको केस का आंकड़ा हमने समझाया, दिल्ली का हाल बताया। महाराष्ट्र में कुल केस 44,10,085, मौत का आंकड़ा 66,179 पहुंच चुका है महाराष्ट्र में। इसके अलावा अगर बात करें केरल की, तो केरल में कुल केस जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर लगातार ये आंकड़ा आपके सामने है। मौतें हो चुकी हैं 5,177। कर्नाटक में मौत का आंकड़ा 14,807 पहुंच चुका है। तो लगातार हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल बना हुआ है। तो लगातार हालात जो है वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ये फिलहाल 5 राज्यों का हमने आपको आंकड़ा समझाया ग्राफिक्स के जरिए कि यहां पर अभी क्या कंडीशन बनी हुई है। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए आप इंडिया न्यूज के साथ। कोरोना से जुड़े आपको कुछ सवाल यहां पर हम बता रहे हैं। अगर ऐसे कोई सवाल आपके मन में भी हैं तो आपके लिए कोविड ओपीडी लेकर आया है इंडिया न्यूज, और आप हमसे सवाल कर सकते हैं और उनके सवालों के जवाब आप मांग सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी खबर बरेली से आ रही है, जहां पर बीजेपी विधायक की कोरोना से मौत हो गई है। बीजेपी विधायक के बेटे के सरकार पर गंभीर आरोप है। दरअसल सीएम ऑफिस से भी मदद नहीं मिली, ये कहना है उनके बेटे विशाल का। तो सरकार अपने ही विधायक का इलाज नहीं करा पाई। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी आम लोगों का क्या हाल होगा। नवाबगंज से बीजेपी विधायक थे केसर सिंह, जिनकी आप देखिए मौत हो गई कोरोना की वजह से, और ऐसे में उनके बेटे जो है सरकार पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक की मौत हुई है। बीजेपी विधायक के बेटे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ऑफिस से भी उन्हें मदद नहीं मिली। उनके बेटे हैं विशाल, जिनका ये कहना है कि वो मदद की गुहार लगाते रहे। अब आप ऐसे में अंदाजा लगाइए कि जब सरकार अपने ही विधायक का इलाज नहीं करा पाई तो बाकी और लोगों की गुहार कौन सुन रहा होगा, या बाकी और लोगों को कैसे वक्त पर इलाज मिल रहा होगा, ये बड़ी बात है। तो बरेली से बीजेपी विधायक की कोरोना से मौत हुई है और बीजेपी
के बेटे हैं, ये यूपी सरकार में अपने ही एमएलए का इलाज नहीं करा पा रही है। और चलिए, जैसे कि हमने आपसे कहा शुरुआत में भी हमने आपको बताया था कि आपके लिए लगातार डॉक्टर्स का पैनल इंडिया न्यूज पर मौजूद रहेगा। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप परेशान ना हो, आपको घर बैठे उनसे इलाज हम मुहैया कराएंगे। हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर गिलाडा जो कि स्पेशलिस्ट है इन्फेक्शन डिसीज के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गिरीश त्यागी जो कि सेक्रेटरी है डीएमसी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। सर, इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, तमाम लोग ये चाहते हैं कि घर बैठे उन्हें कोई डॉक्टर ऐसे मिल जाए जो उनकी समस्याओं को समाधान कर सके, और बहुत से लोग हमें इस दौरान कॉल भी करेंगे, उनके आपको जवाब देने होंगे। लेकिन इस बीच ज्यादातर लोग जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो दूसरी लहर है, ये जो स्ट्रेन है, ये कितना खतरनाक है, और कहा जो ये जा रहा है कि 15 मई तक शायद स्थितियां और खराब रहेंगी। क्या वाकई में सिर्फ 15 मई के बाद हम उम्मीद करें कि हमें अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी और जो निगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है उससे भी छुटकारा मिलेगा? सर, कब तक और ऐसे ही परेशान होना है अभी? डॉक्टर ईश्वर, आपसे मैं जवाब चाहूंगी। रिलेटिवली अच्छी खबर की बात होती है, क्योंकि हमें अच्छी खबर तो बोलने को बहुत वक्त लगेगा, लेकिन जिस हालात में आप आज हैं, तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ छोड़ के बाकी पूरे राज्य रेड जोन में है। रेड जोन, महाराष्ट्र थोड़ा सा अभी येलो जोन में आया है, क्योंकि दो हमारे पास केसेस ज्यादा हैं, लेकिन हम फ्लैट है और हमारा ग्राफ नीचे जाएगा। छत्तीसगढ़ की भी वही हालात है, लेकिन पूरे भारत में सब जगह रेड जोन का मतलब यह है कि कई गुना केसेस बढ़ रहे हैं। जब कई गुना केसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारा ग्राफ ऊपर है। जब जैसा फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, फ्लैट पे आने को वक्त लगेगा, और जब वक्त लगेगा इसका मतलब ये दौरान कई मरीज होंगे, कई गुना ज्यादा मौतें होंगी, कई गुना ज्यादा हमारे ऑक्सीजन की, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी, मेडिकल की रिक्वायरमेंट होगी। आज ही हालात इतने खराब है कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वक्त पे बेड नहीं मिल रहा है, और रेमडेसिविर जो ठीक है वो लाइफ सेवर नहीं है, फिर भी वो दवा नहीं मिल रही है। एक जो 3000 का वायल है 40 हजार में ब्लैक हो रहा है। तो हमारी हालात कभी कभी ऐसा हम लोग कहते हैं, बूढ़े लोग कहते थे, हम लोग बोलते ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये भगवान, ये देखने से पहले मेरी आंखें बंद क्यों नहीं हुई, ऐसी हालत आ गई। तो हर जगह कोई भी आप तबका ले लो, बड़े छोटे, कि वायरस ने ये दिखा दिया कि केस वायरस डजंट नो कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल बैरियर। तो किसी को भी ले सकता है, हर एक इंसान सोचता था मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, मैं ये पोजीशन में हूँ, मैं कभी भी इलाज करा सकता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या मैं एमएलए हूँ, या मैं मिनिस्टर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। लेकिन ये वायरस किसी को नहीं छोड़ता है। लेकिन एक याद रखना, कितना भी खतरनाक वायरस होगा, अगर आप मास्क लगाते हैं तो आप मास्क से बचते हैं। कोई भी वेरिएंट होगा तो मास्क कोई वेरिएंट के लिए अलग नहीं है, मास्क एक ही है। वेरिएंट ए है, बी है, सी है, जो हमारे ट्रिपल म्यूटेंट है, किसी का अपना मास्क बचा देगा। तो आप मास्क लगाइए, घर के बाद जरूरत है तभी जाइए। सरकारों से विनती है कि ये वक्त बहुत खराब है, आप समझ सोच कर ये मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर पूरा लॉकडाउन कीजिए, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। पहला बार का लॉकडाउन अर्ली लॉकडाउन था, ये इसेंशियल मेडिकल लॉकडाउन रहेगा। और हर 10 दिन के अंदर केसेस हर जगह डबल, ट्रिपल, 4 गुना बढ़ रहे हैं हर 10 दिन में। और खास करके यूपी और बिहार में पिछले 45 दिन के अंदर 300 गुना केसेस बढ़े, 300 गुना जी। और इलेक्शन वाले जो स्टेट है, पश्चिम बंगाल है, असम है, वहाँ पे 100 गुना, 150 गुना, असम में 150 गुना केसेस बढ़े हैं। उत्तराखंड जहाँ पे अभी कुंभ मेला होकर गया है, वहाँ पे केसेस 70 गुना बढ़े हैं। तो आप समझ नहीं सकते कि हालत क्या है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर गिरीश त्यागी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप भी इस फेवर में हैं? आपने सुना डॉक्टर ईश्वर गिलाडा को, क्या आप भी फेवर में हैं कि सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन ही बस एक रास्ता बचा है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए? एक तो हमने काफी देर कर दी। लॉकडाउन जब मुंबई में केस बढ़ने शुरू हुए थे और महाराष्ट्र से शुरू हुए थे, उसी टाइम आइडियली लॉकडाउन होना चाहिए था। लेकिन हमारे जो भी पॉलिटिकल रीजंस रहे हो, हमने उस टाइम बंगाल में इलेक्शन थे, यूपी में भी उसके इलेक्शन थे पंचायत के, पर हम उसमें नहीं लगा नहीं पाए। और वहां पर हमने देखा, उसका रिजल्ट हमने देखा कि जो रैलीज हुई हैं, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग तो थी नहीं, मास्क लोगों ने नहीं लगा रखे थे, तो आगे जैसे महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में केस बढ़े, मुंबई के बाद अब महाराष्ट्र में केस एक तरह से बढ़ने कम हुए हैं। दिल्ली में कुछ दिनों बाद केस कम होने शुरू होंगे, पहले प्लेट्यू आएगा उसके बाद, और पर उसके बाद हमारे को ये मानना है कि आगे ये केस दूसरे स्टेट्स में बढ़ेंगे।
और बढ़ेंगे। तो हमारे को एक तो सीख ये लेनी चाहिए कि जो दूसरे स्टेट्स हैं वो अपने आप को तैयार करें, जहां पर केस कम आ रहे हैं वो ये ना सोचें कि आगे नहीं आगे, अब उनकी बारी आएगी। तो और गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस बीच अपना मजबूत कर लेना चाहिए, बेड के हिसाब से, ऑक्सीजन के हिसाब से, मेडिसिन के हिसाब से, और देखें कि वहां पर किसी तरह की होर्डिंग ना हो, कोई कालाबाजारी ना हो, और मरीजों को ऑक्सीजन और जो दवाइयां जरूरी हैं वो उनको टाइम पे मिलती रहे, उनके लिए उनको भागना ना पड़े। प्लस पब्लिक से ये रिक्वेस्ट, जैसा दूसरे डॉक्टर साहब ने बताया, पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि अपना बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, मास्क पहन के निकलें, और कोशिश अगर हो सकती है डबल मास्क तो डबल मास्क लगा के रखें, और अपना हैंड, जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कि नियमित रूप से हाथ धोना, ये अपना फॉलो करें। ठीक है। जैसे कि आपने अभी ये जिक्र किया यहाँ पर कि लॉकडाउन बहुत पहले लगा देना चाहिए था, लेकिन ऐसे वक्त में सबसे जो बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है कि अब जो हुआ सो हुआ, क्योंकि किसी को किसी की परवाह नहीं थी, सबको सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए थी, चुनाव कराने थे, लिहाजा भीड़ जुटती रही और वो एक कोरोना बम की शक्ल में भीड़ वहां से इधर से उधर आती रही। लेकिन अब जो लोग हैं, जैसे कि आपने कहा कि अभी कुछ टाइम और केसेस जो है वो कम आने लगे हैं, लेकिन नहीं लगता डॉक्टर ईश्वर गिलाडा कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ा रीजन है। और जो लोगों की टेस्ट अगर हो भी जा रहे हैं तो 8-8, 10-10 दिन तक रिपोर्ट नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं आंकड़ों में कमी, आप इसकी एक बड़ी वजह इसे भी मानते हैं, टेस्टिंग नहीं हो रहा? ये सही है कि जब हमारे पास एक रजिस्टर्ड केस आता है तो उसका मतलब वहाँ पे समाज में 10 केस है तब एक रजिस्टर होता है। तो आज जितने समझो आपने पास 3,80,000 रजिस्टर हुए हैं तो 38 लाख केसेस है, तो इतनी हालत खराब है। दूसरी बात, आप टेस्टिंग के पीछे मत जाइए। अगर एक परिवार में एक को इन्फेक्शन है, एक का टेस्ट पॉजिटिव है, हर एक को कोविड है। लास्ट टाइम कैसा था कि एक को होता था, एक आध को होता था, बाद में बाकी लोग को नहीं होता था। लेकिन ये कोविड का जो वायरस है, ये घर में एक को है तो सबको है। दूसरी बात, सरकार ने भी कुछ अपने रूल ढीले करना चाहिए, जैसे कोविड बेड में एडमिट करने के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत है या रेमडेसिविर मिलने के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत है, इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगर क्लिनिकल एक्यूमेन है तो अगर डॉक्टर बोल रहा है कि ये कोविड है तो कोविड है, आपको क्या मालूम है? बेसिकली क्या हो गया कि मेडिकल साइंस को पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया इन्होंने। मेडिकल साइंस में क्या होता है कि आपको लक्षण क्या है, मैं जो डॉक्टर बोल के देख के मेरे को क्या लगता है, और टेस्ट क्या बोलते हैं, तो टेस्ट आखिरी में आती है। हमारे यहाँ पर टेस्ट से चालू हो रहा है, डॉक्टर को कोई पूछ नहीं रहा है, पेशेंट खुद ही भागदौड़ कर रहे हैं। ये तरीका नहीं है मैनेज करने का। ये पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक है जिसके अंदर हर पब्लिक का आरटीपीसीआर जांच करने की जरूरत नहीं है। आज फिलहाल कोई दूसरा एपिडेमिक नहीं चल रहा है, H1N1 नहीं है, दूसरा कोई फ्लू वायरस नहीं है, मलेरिया नहीं है, टाइफाइड नहीं है, तो आप दूसरा सोचिए मत। आज के हालत कैसी है कि अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज ये कोविड है, नंबर 1। नंबर 2, एक याद रखना कि इसमें जान बचाने के लिए आपको 2 चीज काम आती है, एक ऑक्सीजन, तो वक्त पे ऑक्सीजन मिलना चाहिए। ऑक्सीजन आप हवा से ही आता है, तो आपको ठीक है, ऑक्सीजन पर भी बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ घनश्याम जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। घनश्याम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 75 साल का, घर में अकेला ही हूँ जी। मेरे को रात को करीब 10 बजे से लूज मोशन शुरू हुए जो अभी तक रुक नहीं रहे, तो क्या ये कोविड का लक्षण है? क्या करूँ मैं, सही नहीं आ रहा। ठीक है, जवाब लेते हैं। डॉक्टर गिरीश त्यागी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये भी कोविड का लक्षण हो सकता है। जैसा पहले जो वेव आई थी उस टाइम सिर्फ बुखार, खांसी जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, खराश, ये मेनली लक्षण होते थे। लेकिन अब जो कोविड जो इस वेव में हमारे दूसरे एटिपिकल सिम्टम्स भी आ गए हैं, जिसमें कि एक दस्त होना जो लूज मोशन है, पेट में दर्द, वॉमिटिंग की सेंसेशन या वॉमिटिंग होना, फटीग, अपना थकावट सिर्फ महसूस करना, इस तरह के लक्षण के साथ ही मरीज आ रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आप जो आपको लूज मोशन हो, एक तो इस टाइम आप पहले अपना हाइड्रेशन का ख्याल करिए, नियमित रूप से ज्यादा पानी पीजिए। पानी में आप नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं। इस तरह से लिक्विड्स अपना ज्यादा लेते हैं ताकि आपका हाइड्रेशन प्रॉपर रहे। और अपना बुखार अपना चेक करते रहिए, SpO2 भी मेजर करिए। प्लस एक, अगर आपका कोविड टेस्ट की सुविधा आसपास है तो वहां पे कोविड टेस्ट अपना करा लिए, और अपने आप को फिलहाल घर में ही आइसोलेट करने की कोशिश करिए, ताकि अपना घर में भी मास्क लगा के रखिए और ये चीज फॉलो करिए। और कोविड अगर आप टेस्ट करा लेंगे तो उसमें आपको और पता पड़ जाएगा। जी ठीक है। अगले कॉलर किशोर पाल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो हेलो। मैं 19 तारीख को टेस्ट करवाया था मैंने,
और मैं 19 तारीख को पॉजिटिव हो गया जी। और मैंने होम आइसोलेशन में डॉक्टरों ने भेज दिया। और आज तकरीबन 10 दिन हो गए मुझे बलगम बहुत ज्यादा आ रहा है। और बलगम के अलावा मुझे और कुछ शिकायत नहीं, ना मेरा सांस भी इतना नहीं फूलता है जिससे कि मुझे कोई चलने में ज्यादा दिक्कत हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जानना क्या चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे बलगम की कोई ऐसी डोज दी जाए जिससे कि मेरा बलगम खत्म हो जाए। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर ईश्वर, आपने सुनी उनकी बात, वो कोविड पॉजिटिव है और फिलहाल उन्हें कोई शिकायत नहीं है, कोई लक्षण उनमें अभी नजर नहीं है, सिर्फ उन्हें बलगम की शिकायत है। तो क्या करें ऐसे में? ये बलगम क्या होता है? एक पानी जैसा होता है, दूसरा सफेद होता है, तीसरा हरा होता है और चौथा पीला होता है। तो अगर कोई कलर वाला बलगम है, इसका मतलब कोई इसको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है। वायरस इन्फेक्शन के बाद में कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं क्योंकि हमारे पास सोर थ्रोट है, हमारे इजीली इन्फेक्शन आ जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे कोविड पेशेंट में ड्राई कफ होता है, थोड़ा सा बलगम निकलता है। आप उल्टा सोइए, लेफ्ट में सोइए या राइट में सोइए, सीधा सोने से बलगम निकलता नहीं है। स्पाइरोमीटर बोल के होता है जिससे आप उसको फूंक के वॉल को ऊपर तक लेके जा सकते हैं, उससे आपको लंग की एक्सरसाइज मिलती है। तो ये करने से, और गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करो, गर्म दूध में 2 बार हल्दी लो और कोई कफ सप्रेसेंट जो होता है कोई एक सिरप ले लो, उससे कम हो जाएगा। और एक एंटीहिस्टामिन, कोई भी लिवोसेट्रिजिन एंटीहिस्टामिन ले लो, उससे कम हो जाएगा। और अब 10 दिन हो गए, आप बहुत बाहर निकल गए। ठीक है, चलिए क्या आपको एक गुड न्यूज यहाँ से मिली कि आपको 10 दिन हो चुके हैं, कोई लक्षण नहीं है, तो आप इससे बाहर निकल गए हैं। सबसे पहले आप माइंड से टेंशन निकाल दीजिएगा क्योंकि तनाव भरा माहौल भी बहुत इफेक्ट करता है आपकी बॉडी पर। शशांक हमारे साथ दिल्ली से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। शशांक, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? शशांक, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी शशांक, पूछिए सवाल। मैडम जी, अब मेरे को तो कोरोना हुआ था, आज 20 दिन पहले हुआ था। तो मैं अभी सुस्त हूँ, लेकिन मेरा जो सीटी स्कैन रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट आया, वो बोल रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है तुमको बेड लेना चाहिए। लेकिन मेरे को तकलीफ ये हो रहा है, क्या पता सांस का थोड़ा दिक्कत लग रहा है मेरे को, लेकिन और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फीवर कुछ नहीं है। लेकिन कोई डॉक्टर का सलाह तो नहीं मिल रहा, कोई भी डॉक्टर का भी जो ब्लड रिपोर्ट भी कुछ क्या बोल रहा है, जो कुछ गड़बड़ है ऐसे कुछ बोल रहा। तो अभी तो कोई रिपोर्ट, मतलब कोई डॉक्टर तो नहीं मिल रहा, कोई हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, क्या किया जाए? बाकी आपको दिक्कत कुछ नहीं है? दिक्कत मतलब मैडम ये खांसी थोड़ा हो रहा है, क्या और कुछ नहीं है। खांसी थोड़ा हो रहा है, जैसे ज्यादा खांसी चल रहा हूँ तो जैसे लग रहा है सांस में प्रॉब्लम आ रहा है, और कुछ नहीं है। फीवर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, डॉक्टर गिरीश त्यागी, क्या करें इस कंडीशन में? जी, इन्होंने बताया कि जैसा 19 को इनको हुआ था, उसके बाद ये अब प्रैक्टिकली ठीक हो चुके हैं। एक तो क्योंकि जो सिटी में जो घबरा रहे हैं कि जो सिटी चेस्ट होगा उसमें जो फाइंडिंग्स आती हैं, जो उसमें जो टाइम लेती हैं रिजोल्व होने में कम्प्लीटली के लिए, प्लस ये अपना क्योंकि अपना टेम्परेचर और पल्स फिर भी देखते रहे, जो SpO2 के द्वारा अपना ऑक्सीजन मेजर करते रहे। और नियमित रूप से जो आप रिहेबिलिटेशन के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जो गर्म पानी की भाप ले सकते हैं, गर्म पानी में नमक डाल के गरारे कर सकते हैं, और ये आप फॉलो करते रहिए। और क्योंकि इतने दिन हो गए हैं तो आपका पहली चीज है, क्योंकि 20 दिन हो गए, बता रहे आपने 20 दिन हो गए और आपको कोई खास दिक्कत नहीं है। और प्रैक्टिकली जो आपको जो थोड़ा सा घबराहट या सांस लेने में दिक्कत है, वो इसलिए कि जो आपका चेस्ट का है, अभी जो सिटी चेस्ट हुआ आपके बाद रिपोर्ट होगी, उसमें कुछ फाइंडिंग होगी जो रिजोल्व होने में टाइम लगता है। मरीज के इंडिविजुअल बेसिस पे कई बार मरीज जल्दी उसमें ठीक हो जाता है, कई बार उसको टाइम लगता है। तो इसलिए आप घबराइए मत, किसी भी डॉक्टर के रेगुलर कांटेक्ट में रहिए। आज की डेट में अगर नहीं जा सकते तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या अपने जो भी किसी माध्यम से सोशल मीडिया के द्वारा अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए, उसके रेगुलरली उससे बात करते रहिए। ठीक है, अगले कॉलर प्रियदर्शनी जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका शुरू कर लेते हैं। जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना है आपको? प्रियदर्शनी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी मेरा सवाल ये है कि मेरे फादर को वैक्सीनेशन हुआ था कोविशील्ड का, और उसके बाद उनको 2 दिन तक फीवर। जी पूछे। जी आ रही है आपके पास। हाँ जी, तो मेरे फादर का वैक्सीनेशन हुआ था 6 तारीख को, और फिर उसके बाद में 2 दिन फीवर था। उसके 2 हफ्ते के बाद से उन्हें दोबारा से वीकनेस और हल्की सी फीवर हो रहा है।
ठीक है, डॉक्टर ईश्वर गिलाडा। देखिए क्या है, जब हम वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन का दूसरा डोज होने के 2 हफ्ते बाद आपको फुल प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन एक वैक्सीन से आपको प्रोटेक्शन क्या मिलता है कि अगर आपको कोविड हुआ भी तो 99% डेथ से प्रोटेक्शन है, 93% हॉस्पिटलाइजेशन या सीवियर इलनेस से प्रोटेक्शन है और 50% 60% आपको कोविड से प्रोटेक्शन है। इसका मतलब अभी जो लक्षण है ये कोविड के भी रह सकते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद 1-2 दिन बुखार आया तो वो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स है, एडवर्स इफेक्ट्स हैं। लेकिन अभी अगर आपको 15 दिन के बाद हो रहा है कि कोविड के लक्षण हो सकते हैं और कोविड हो सकता है, यानी इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि या वैक्सीन को डोज देने की बात नहीं है कि वैक्सीन लेके भी हमको कोविड कैसा हुआ, क्योंकि आपने एक ही डोज लिया है। दूसरा डोज लेने के बाद में आपको प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। तो आप घबराइए मत अभी भी। अगर कोविड भी हुआ तो ये सीवियर नहीं होगा, सीरियस नहीं होगा, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा और आपको जो भी ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहिए, फीवर है कि देखते रहिए। जब ऑक्सीजन 94 के नीचे जाता है बैठे बैठे या 6 मिनट चलने के बाद, तभी आपको कोई डॉक्टर को कॉल करना है या घबराना है, तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अगले कॉलर पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी अनिल, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? अनिल, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। तो मैम ये मैं जानना चाहता हूँ कि पिछला 26/4/2021 से हमारा मतलब सिम्टम्स में स्मेल बिल्कुल। हाँ हेलो जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम पहले कम कीजिए तभी आप सही से सुन पाएंगे। हाँ हेलो मैम जी। हाँ मैम, ये बोल रहा हूँ कि 26/4/2021 से हमारा सिम्टम्स में क्या है ना कि स्मेल मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है किसी भी चीज की। इसलिए कि मैंने आज कोरोना टेस्ट करवाया है, तो मैडम इसलिए के जानकारी चाहिए थी कि मतलब स्मेल से भी कोई प्रॉब्लम है क्या, ये मतलब सिम्टम्स है? ठीक है, डॉक्टर गिरीश त्यागी जी। जो स्मेल या टेस्ट का कम होना या ना होना ये भी एक कोविड का सिम्टम है। तो हो सकता है कि आपको, क्योंकि 26 को आपसे हुआ है, आपने टेस्ट करा लिया, उसकी रिपोर्ट आने में आपको हो सकता है 1-2 दिन लग जाए, लेकिन तब तक आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। मास्क पहन के रखिए, घर के अंदर भी, घर के बाहर तो लगाना, घर के अंदर भी मास्क पहनिए और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पूरा फॉलो करिए। बहुत ज़्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और रिपोर्ट आने के बाद अपना नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको आप करिए। प्लस आप घर पे अपना टेम्परेचर और ऑक्सीजन मेजर जरूर करते रहिए। और क्योंकि जो स्मेल है, जो सिम्टम है, ये इसका मतलब है कि माइल्ड सिम्टम पे माना जाता है। आपको अगर कोविड का जो सीवियर आपके पास रूप नहीं आना चाहिए, माइल्ड सिम्टम के साथ रहेगा ये, और आप अपने आप को ठीक तरह से इसको अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे तो हो सकता है आपको अस्पताल में कहीं जाके भर्ती भी ना होना पड़े, आप उसको टैकल कर लेंगे कोविड को। जी ठीक है, अगले कॉलर पंजाब से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप विजय? अभी मैम ऐसा था कि मैंने 24 मार्च को मेरे को कोविड वैक्सीन लगी थी और कुछ दिन के बाद मैं उन्होंने अपना हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने टेस्ट किया कहने कि आप कोविड पॉजिटिव। नाउ अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे ना आई फील लाइक अस्थमा, जैसे ऐसे नहीं लगता कि थोड़ा खांसी के साथ दम फूलता है। तो व्हाट आई शुड डू? और अब मेडिसिन मेरी पूरी बंद है, मैं कोई मेडिसिन नहीं खा। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है डॉक्टर ईश्वर। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल बराबर है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीजन मॉनिटर कीजिए। दूसरी चीज, आपका फीवर 7 दिन के बाद ज्यादा चलता है तब आपको एक्सरे, सीटी स्कैन कुछ करना है। तीसरी चीज, आपको अगर बुखार है पैरासीटामोल लीजिए, लिवोसिट्रिजिन वगैरह लीजिए जो एंटी हिस्टामिन है, और घर में रहिए। तो आपको इतना कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। 90% 85% पेशेंट मरीज जो है वो असिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक है। लास्ट टाइम ज्यादा असिम्टोमेटिक है, लेकिन इस बार को ज्यादा माइल्ड सिम्टोमेटिक है। खाली 10-15% मरीज है जहाँ पे सिम्टम ज्यादा होते हैं, जिसको हम मिड सिम्टोमेटिक या सीवियर सिम्टोमेटिक बोलते हैं, उनको अस्पताल जाना पड़ता है। तो आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो उम्मीद है कि विजय आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लगातार यहाँ पर हम नंबर से स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप उन पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो देश दुनिया के मशहूर डॉक्टर सिर्फ इंडिया न्यूज पर आपको मिलेंगे। अगले कॉलर अशोक इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी अशोक पूछे। जी मैडम, हमें एक 10 दिन से हमें दिक्कत है हमारे घुटनों में, जैसे ऐसा लगता है कि बहुत थकावट होती है, इसमें जान सी नहीं है बस।
और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सांस की या खांसी की थी लेकिन वो सही हो गया। अब इसमें क्या करा जाए? ठीक है डॉक्टर त्यागी। जी मैडम। जवाब ले लेते हैं डॉक्टर त्यागी से। जी मैडम। डॉक्टर त्यागी, आपने उनका सवाल सुना? घुटने में दर्द है, इसको आप कोविड के कैटेगरी में तो बिल्कुल जरूरी नहीं आए यहाँ पर। आप अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करते रहिए। बुखार, जैसा बार बार हम कह रहे हैं, अपना बुखार को, ऑक्सीजन को मेजर करते रहिए। और जो आपका घुटने में दर्द है, थोड़ा सा उसको फिजियोथेरेपी या अपना हल्की सी एक्सरसाइज करके उसको मसाज कर सकते हैं, या कोल्ड हॉट फर्मेंटेशन या बर्फ के उस पर लगा के उसको कर सकते हैं। उससे आपको आराम मिलेगा घुटने में दर्द के लिए और थकावट में भी। और मल्टीविटामिन आप अगर नहीं ले रहे तो मल्टीविटामिन ले सकते हैं आप। विटामिन सी की गोली ले सकते हैं। आजकल जो कुछ फलों का सेवन कर सकते हैं। अपना डाइट और हाइड्रेशन का अपना ख्याल करिए, हो सकता है इसमें आप इसी से आपको काफी इंप्रूवमेंट मिल जाए। जी तो चलिए, तो आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, डॉक्टर ईश्वर गिलाडा और डॉक्टर गिरीश त्यागी। आप दोनों के पास हम जल्द आएंगे और लगातार हम लोगों से भी कह रहे हैं कि आप हमें कॉल्स कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल है या आप घर बैठे सलाह मशवरा चाहते हैं डॉक्टर से, तो आप हमें कॉल कीजिए, अपने सवालों का जवाब जानिए। फिलहाल एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको बता दें कि दुनिया भर में 15 करोड़ के पार जो मामले हैं वो अभी तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि WHO की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है। दरअसल दुनिया भर में 15 करोड़ के पार संक्रमित जो है उनकी संख्या पहुंच चुकी है, लेकिन इस बीच 17 देशों में इंडियन स्ट्रेन मिला है। ये बात कही गई है WHO की तरफ से। इंडियन स्ट्रेन या B.1.617 वेरिएंट से काफी नुकसान है। एक हफ्ते में दुनिया में 57 लाख केस जो है वो सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 8,55,000 केस नए दर्ज किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर WHO ने चिंता जाहिर की है, क्योंकि दुनिया भर में 15 करोड़ के पार संक्रमित मामले हो चुके हैं। ऐसे में 17 देशों में इंडियन स्ट्रेन मिला है। ये अहम जानकारी WHO ने साझा की है। तो लगातार ये केस जो है बढ़ते चले जा रहे हैं इंडियन स्ट्रेन की वजह से। एक हफ्ते में दुनिया में 57 लाख केस अभी तक सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 8,55,000 केस सामने आ चुके हैं। तो WHO ने ये चिंता जाहिर की है। तो लगातार डॉक्टर का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर गिरीश त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, आपने देखा कि दुनिया भर में 15 करोड़ के पार मामले हो चुके हैं। 17 देशों में इंडियन स्ट्रेन मिला है। ये स्टडी कह रही है WHO की, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, आज भी जो केसेस आ रहे हैं ना, उसके आधे केसेस इंडिया में आ रहे हैं। 8-8.5 लाख केसेस के अंदर इंडिया में लगभग 3.25 लाख केस आ रहे हैं। नंबर 2, ये जो स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन इधर से उधर घूमते रहते हैं। अगर आपका बॉर्डर सील्ड नहीं है, आपके फ्लाइट चालू है, आपका आना जाना चालू है, तो आपको एक चाहिए ना, वो कहते हैं ना, एक उल्लू काफी है शाख को बर्बाद करने के लिए। तो एक ही स्ट्रेन इधर से उधर जाएगा, वहां से फैल जाएगा। हमारे पास भी जो यूके का स्ट्रेन आया, पंजाब में जितने स्ट्रेन है सब यूके के स्ट्रेन है। तो किसी इंसान ने वहां से लेके आया, वहां पे आ गए। तो अभी किसी को ब्लेम करके फायदा नहीं है। WHO का भी इंडिया को या किसी को ब्लेम करना गलत है। दूसरी बात यह है कि स्ट्रेन जो आते रहेंगे, लेकिन हमें उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। कौन सा स्ट्रेन किस ढंग से हमको मार रहा है वो देखना चाहिए। पिछले एक हफ्ते में इन्हें जो एक वीकली ट्रैकिंग होता है, तो इंडिया सबसे ऊपर है। 37% एक्स्ट्रा केसेस एक हफ्ते में और 78% एक्स्ट्रा डेथ एक हफ्ते में। तो पिछले हफ्ते के दौरान जितने डेथ हुए थे, उसके 78% एक्स्ट्रा डेथ इस हफ्ते में हुए। तो चिंताजनक विषय है। अब हमें क्या देखना है कि ये जो मौतें हो रही है सब खाली कोविड की वजह से हो रही है या ट्रीटमेंट वक्त पे न मिलने की वजह से हो रही है, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हो रही है। तो इसका डेथ ऑडिट जब तक नहीं करेंगे, हमको कोविड का पर्टिकुलर डेथ रेट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड़गांव से उनका रुख कर लेते हैं, श्यामलाल का, हिमाचल प्रदेश से, माफ कीजिएगा। श्यामलाल, स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मेरी बेटी 40 साल की है। 9 दिन पहले उसे कोरोना पॉजिटिव आई थी। अब वो ठीक है, लेकिन उसका स्वाद और स्मेल नहीं है और गैस्ट्रिक है। प्लीज। ठीक है, डॉक्टर त्यागी जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपका 9 दिन पहले आपकी बेटी पॉजिटिव आई थी। उसका सिर्फ स्वाद और स्मेल उसकी नहीं है, जो कि एक बड़े माइल्ड सिम्टम है, जो कि आपको ये बताना चाहूंगा कि आपकी बेटी को कोई सीवियर लक्षण नहीं होंगे। मतलब सीवियर उसको अस्पताल में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो हम बार बार बोल रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी घर मास्क लगा के रखें, आइसोलेशन में रहें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
उनको जो घर में अगर रह रही है तो वो घर में ही मास्क लगा के रखें और पूरा आइसोलेशन में रहें, ताकि जो घर के दूसरे उनके पति, बच्चे या फैमिली मेंबर्स है वो भी बचें इससे, और वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लस अपना टेम्परेचर और ऑक्सीजन जरूर मेजर करते रहिए। जहां भी आपका जैसा कि दूसरे डॉक्टर साहब हमारे बार बार कह रहे हैं कि ऑक्सीजन मेजर अगर आपका 94-93 से नीचे आ रहा है तो इमीडिएटली आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत। तो आप टेम्परेचर और ऑक्सीजन अपना मेजर करते रहिए जरूर, और अपना लिक्विड ज्यादा लेते रहिए, हाइड्रेशन अपना प्रॉपर रखिए, और नियमित रूप से अपना मेडिटेशन करने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल। चलिए अगले कॉलर प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवीण पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमें फीवर था मेरे को, मेरी वाइफ को पिछले 4-5 दिन से, तो वायरल था, ये अब ठीक हो गया है, तो हम वैक्सीन कब लगवा सकते हैं? ठीक है, डॉक्टर ईश्वर। एक बार आपको कोविड होके गया तो वैक्सीन के लिए आपको बहुत ज्यादा गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। कम से कम 6 हफ्ता वेट कीजिए। आपके खुद के बेसिकली हमें क्या करना है, वैक्सीन लेके भी एंटीबॉडी आती है और खुद का इन्फेक्शन होके भी एंटीबॉडी आती है। हम इन्फेक्शन इसलिए नहीं चाहते खुद का कि आप उसके वजह से बीमार हो सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं, उससे कोई लोग मर सकते हैं, इसलिए हम लोग वैक्सीन से एंटीबॉडी दे रहे हैं। लेकिन आपको खुद की एंटीबॉडी आ गई है तो आपको इतना गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। 6 हफ्ता वेट कीजिए, 8 हफ्ता वेट कीजिए, उसके बाद में आप वैक्सीन ले सकते हैं। मतलब अगर किसी को कोविड हो जाता है, आप ये कहने की कोशिश करें डॉक्टर ईश्वर, तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव से अगर वो निगेटिव आ जाती है तो उसको फिर हर जल्दबाजी में वैक्सीनेशन कराने की जरूरत नहीं है? नहीं, वैक्सीन अगर आपको कुछ नहीं है तो वैक्सीन आप ले लीजिए। अगर आपको कोविड होके गया है, आपके खुद की एंटीबॉडी आने को वक्त लगता है थोड़ा सा, लेकिन 15 दिन के अंदर एंटीबॉडी आ जाती है इन्फेक्शन होने के बाद। तो आपको खुद की एंटीबॉडी है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। हमने क्या देखा, जिन लोगों को लास्ट ईयर जुलाई में या अगस्त में इन्फेक्शन हुआ, वो लोग अभी सेकंड इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। इसका मतलब 7-8 महीने तो प्रोटेक्टेड है। मैं आपको 7-8 महीने वेट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप 6 हफ्ता वेट कीजिए, 6 हफ्ते के बाद ले सकते हैं। ठीक है, मुंबई से शरद हमारे अगले कॉलर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शरद पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी शरद। हाँ मैडम, मैं शरद मिश्रा बोल रहा हूँ जी। और मेरे को अक्टूबर के लास्ट हफ्ते में मेरे को कोविड हुआ था, मेरे को और मेरी वाइफ को, दोनों को। तो अभी मैं 2 सवाल है मेरे पास। जी पूछिए। एक तो ये कि क्या मुझे अभी वैक्सीन लेनी चाहिए ये टाइम पे, और दूसरा मेरे को अभी एंटीबॉडीज मेरे बॉडी में कब तक रहते हैं, क्या ये कुछ बता सकते हैं कि कब तक एंटीबॉडीज मेरे बॉडी में रहते हैं? और दूसरी चीज, मेरे को कुछ एलर्जी है, मेरे को वाइफ को तो नहीं है, मेरे को एलर्जी है, तो क्या मैं इस एलर्जी कुछ खाने पीने से है तो उसके मद्देनजर मैं अभी दवाई ले सकता हूँ क्या, कोविड का पहला डोज? डॉक्टर त्यागी जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि अक्टूबर में कोविड पॉजिटिव हुए थे हस्बैंड और वाइफ, यानी उसके करीब 6 महीने हो चुके हैं हमारे को। तो एक तो पहली चीज, आप बिल्कुल वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। जो आपकी वैक्सीनेशन के लिए आप और आपकी मिसेज भी वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि आपको थोड़ी बहुत एलर्जी है, तो बिल्कुल ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। थोड़ी बहुत एलर्जी या होना कि वैक्सीन नहीं लेने के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो आप बिल्कुल वैक्सीन के लिए जा सकते हैं। वैक्सीनेशन आप लीजिए और वो आपको प्रोटेक्ट करेगा आगे आने वाले टाइम में कोविड से। तो आपको उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगर आप बाकी और भी लोग जो इस वक्त हमारे ये शो देख रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि देश दुनिया के मशहूर डॉक्टर आपके लिए इंडिया न्यूज लेकर के आया है। बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है। आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है तो आप घबराएं ना, हौसला रखें, ठीक हो जाएंगे। और आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है, क्योंकि इस वक्त अस्पताल जाना नामुमकिन है, तो लिहाजा आप घर बैठे डॉक्टर से सलाह मशवरा ले सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ इस वक्त पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? पवन, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए और अपना सवाल पूछिए। मैम, हमारे गले में काफी 2-3 दिन पहले जुकाम हुआ था सर जी। मैम, हमें 4 से 10 दिन पहले जुकाम हुआ था। उसके बाद में कोवैक्सीन तो सब ठीक है, लेकिन ये गले में खराश है हल्की सी। मैं जानना चाहता हूँ टेस्ट कराना जरूरी है? ठीक है, डॉक्टर ईश्वर। आपको कोविड होके गया है, अगर 2 हफ्ते से आपको गले में खांसी है या खराश है या कुछ है, आपको कोविड होके गया है,
अब आपने तसल्ली के लिए टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो आपको पक्का है, लेकिन नेगेटिव आया तो इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। कई लोग नेगेटिव टेस्ट देके हवा में जाते हैं, मुझे तो कोविड हुआ ही नहीं। दूसरी बात यह है कि आपको ऑलरेडी 15 दिन हो गए, तो आप अभी जो आपका जो इन्फेक्शन का दूसरों को मिलने का चांस है वो चांस कम हो जाता है, तो आपसे दूसरों को इन्फेक्शन नहीं होगा। अब थोड़े बहुत सिम्टम रहते हैं, कई लोगों को पोस्ट कोविड होता है, यानी कोविड होने के बाद 4 महीने 6 महीने खाना, छाती में दुखना, ब्रेथलेसनेस होना, ये होता है, तो ये पोस्ट कोविड के भी सिम्टम हो सकते हैं। जी ठीक है, डॉक्टर ईश्वर गिलाडा और डॉक्टर गिरीश त्यागी, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे वक्त में हमें अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए, और हमारे तमाम जो व्यूवर्स हैं, जो कॉलर्स हैं, उनके सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लगातार कोविड ओपीडी इंडिया न्यूज पर बनी रहेगी। आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है, आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर हमें आप हमारे सवाल लिखकर भेज सकते हैं, और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कीजिए और आप वहां पर भी अपने सवाल हमें छोड़ सकते हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि आपके हर सवाल का जवाब, आपको हर सलाह मशवरा घर बैठे इंडिया न्यूज के माध्यम से मिलता रहे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।